करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को आप अपनी फसल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस टाइम पर जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज में है तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो भैया इस टाइम पर 3 पोषक तत्व, एक तो होगा फॉस्फोरस, दूसरा होगा पोटास और तीसरा होगा बोरोन, इस टाइम पर सबसे अहम रोल निभाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉस्फोरस की कि फॉस्फोरस जब हमारी फसल 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन की हो जाती है उस टाइम पर फॉस्फोरस का क्या काम है और फॉस्फोरस की पूर्ति हम इस टाइम पर किस तरह से करें। तो भैया देखिए, इस टाइम पर अगर आपकी फसल बूटिंग स्टेज में गाभावस्था में है, बालियां हैं वो अंदर है या बालियां बाहर निकल चुकी है, तो इस टाइम पर पौधे ने अपने आप को मजबूत करना होता है। पौधे का जो स्टेम होता है, तना होता है ना, उसको मोटा मजबूत होना होता है ताकि आगे चलकर जो ये बाली बाहर आएगी और बाली के अंदर जब दानों का वजन होगा तो पौधा नीचे ना गिर सके। साथ ही दूसरा, इसको आगे चलकर जो हवाएं चलेंगी ना उससे भी कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। तो भैया इस टाइम पर पौधे को अपने आप को बचाने के लिए ताकतवर बनना होता है। ताकतवर बनने के लिए इसको फॉस्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी। अब फॉस्फोरस की पूर्ति हम किस तरह से कर सकते हैं? खड़े खेत में इस टाइम पर अगर अपन ऊपर से डीएपी डालेंगे तो हो सकता है डीएपी की जो रिजल्ट है ना वो हमें कम मिले, क्योंकि डीएपी एक ऐसा पोषक तत्व है जो एक जगह पर पड़ जाता है ना तो वो पड़ा ही रहता है, उस तक पौधे की जड़ों को आना पड़ता है। डीएपी खुद चल के जड़ों तक नहीं जाता है। तो ऊपर से अगर हम डालेंगे तो भैया मेरे को लगता है कि इस टाइम पर डीएपी का कोई महत्व नहीं है। ऊपर से डाले हुए डीएपी का रिजल्ट हमें केवल 20% मिलेगा। अब हमें फॉस्फोरस की पूर्ति करनी है, वो कैसे करनी है? ऊपर हमें इसके अंदर एनपीके का स्प्रे करना है। अब एनपीके के अंदर हमें कौन सा लेना है? या तो 1261-0 ले लीजिए जिसके अंदर 61% फॉस्फोरस है, या फिर आप एनपीके 052-34 ले लीजिए जिसके अंदर 52% फॉस्फोरस पाया जाता है। तो जो स्प्रे अपन करेंगे ना तो इनकी पत्तियों के ऊपर जो हमारी स्प्रे पड़ेगी तो वो पत्ती अपने फॉस्फोरस को या फिर जो भी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले इस टाइम पर, कोई भी आप जो भी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर की स्प्रे करते हो तो ये पत्तियां है ना उनको बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है। और विशेषकर अब जब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के अंदर अपन देख रहे होते हैं भैया ऊपर से जो भी हम खाद डालते हैं ना, जब ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उस खाद का जो रिजल्ट है ना हमें बरसात या गर्मी की तुलना में दुगने दिनों में मिल पाता है। जैसे कि आज हमने इसके अंदर यूरिया डाला तो यूरिया का जो हमें रिजल्ट दिखाई देगा ना वो 8 से 10 दिन में दिखाई देगा। अगर यही यूरिया हम बरसात में या गर्मी के मौसम में डालते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमें 3 से 4 दिन के अंदर दिखाई दे देता है। तो इस टाइम पर जब सर्दी का मौसम है इसके अंदर जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेने के लिए हमें ऊपर से वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं ना, जो एनपीके होते हैं, उनका स्प्रे करना होता है। तो जैसे ही वो स्प्रे होगा फॉस्फोरस की पूर्ति इन पत्तियों के माध्यम से पूरी हो जाएगी और ये जो पौधा है ना, पौधे का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ये पौधे का स्ट्रक्चर मजबूत होगा, इसका तना मजबूत होगा ना, उतनी आगे चलकर इसके अंदर से मोटी बाली निकलेगी, लंबी बाली निकलेगी। फिर बात आती है भैया दूसरे पोषक तत्व की, पोटास की। अब पोटास के जैसे ही रेट बढ़े ना, हमारे किसानों ने पोटास को अपने खेतों के अंदर डालना बंद कर दिया या बहुत कम डालना चालू कर दिया। भैया पोटास की पूर्ति पोटास से ही होगी और पोटास इस अवस्था के अंदर आके तो अपना सबसे बड़ा रोल निभाता है। पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जो भी पर्यावरणीय तनाव आते हैं ना उनसे पोटास कहीं ना कहीं अपनी फसल को बचा लेता है। इसके अलावा जो पौधा भोजन बनाएगा, नीचे जमीन के अंदर जितने भी पड़े हुए पोषक तत्व इन जड़ों को जो ग्रहण करेगी तो इस बाली तक पहुंचाने का जो काम करेगा भैया वो पोटास करेगा। साथ ही इसके अंदर से निकलने वाली जो बाली है, बालियों के अंदर जो दाने बनेंगे तो उनका दाने का साइज को मोटा करने में, इसकी जो चमक है दाने की उसको बढ़ाने में पोटास का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस टाइम पर हमें भैया पोटास भी देना है। अब पोटास हम किस तरह से दें? तो भैया देखिए, अगर आपने शुरुआत में पोटास बेसल डोज में नहीं दिया तो मेरा मानना है पोटास के पूरे रिजल्ट लेने हैं अपनी फसल के अंदर तो आप लगभग 20 से 25 किलो पोटास इस टाइम पर, जब आपकी फसल बूटिंग स्टेज में हो उस टाइम पर आपको फ्लड कर देना है, नीचे से डाल देना है, या फिर आप पानी के अंदर घोल के और अपनी सिंचाई के साथ चला दीजिए ताकि पोटास के हमें पूरे रिजल्ट मिल सके और हमारी जमीन के अंदर जो पोटास की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। दूसरा, अपन इस टाइम पर भैया फोलियर स्प्रे से, जैसे कि एनपीके 052-34 जो हम स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसमें जहां पे 52% फॉस्फोरस की पूर्ति होगी वहीं पे 34% हमें पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। इस अवस्था में जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज में हो, बालियां अंदर हो इस गोब के अंदर, और जब बालियां बाहर अगर आपके खेतों के अंदर आ चुकी है तो उस टाइम पर आप एनपीके 0050 है ना उसका स्प्रे कर दीजिए। उससे जो पोटास की कमी है ना वो ऊपर फोलियर स्प्रे के माध्यम से पूरी हो जाएगी। अब तीसरा जो पोषक तत्व है ना भैया इस टाइम पर जो बहुत जरूरी है वो है बोरोन। अब बोरोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गेहूं की बाली के अंदर आगे चलकर जब पोलिनेशन होगा ना, एक बाली से दूसरी बाली में नर और मादा का जब पोलिनेशन होगा